हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। कंडक्टर और डाइपोल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए, अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम सेंटर ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस R एंड दिस इज गिवन दैट L इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू स्मॉल r। और यहाँ पर हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं इस केस में। एक तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है स्फेयर का कितना होगा, और एक हमें ये कैलकुलेट करना है कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इस स्फीयर के लिए कितनी होगी। दो अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बार खुद सॉल्व करें और उसके बाद फिर सॉल्यूशन चेक करें। अच्छी प्रॉब्लम है, तो मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दें। देखिए, हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है, पॉइंट P थीटा एंगल पर। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम इसमें इंड्यूस चार्ज देखें तो ये तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से एक्युमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे, यू कैन से, सो दैट कि नेट चार्ज ऑन दिस कंडक्टर विल रिमेन ज़ीरो बिकॉज न्यूट्रल गिवन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लें कि इसका कुछ डाइपोल मोमेंट है P और सेंटर पे अगर हम उसको मान लें, क्योंकि छोटा है स्मॉल r, बहुत स्मॉल दिया हुआ है यहाँ पर इसकी रेडियस, तो अगर हम मान लें कि डाइपोल मोमेंट P एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, सिमेट्री से हम कह सकते हैं एक्स के अलॉन्ग आएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, उसको हम दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं। रेडियल कंपोनेंट आएगा 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये तो आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब अगर इसी इंस्टेंट पर आप इस q का इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना चाहें, तो बिकॉज l जो डिस्टेंस है वो r के कंपेरिजन में बहुत लार्ज दिया गया है, तो हमें मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये पॉइंट P भी L डिस्टेंस पर ही है, एक्सिस पर ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि R बहुत स्मॉल है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में ही एक्स एक्स के अलॉन्ग ही आ जाएगा, और के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। R यहाँ पर L डिस्टेंस हो गया, तो के क्यू बाय L स्क्वायर लिखा जा सकता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर, और पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इस पॉइंट P पर लिख दिया है। अब थोड़ा हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। हम लोगों को पता है कि कंडक्टर के केस में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस मस्ट बी ज़ीरो। वाई? बिकॉज वी नो दैट कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए, इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में आना चाहिए। तो टेंजेंट के अलॉन्ग हम देखें तो कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। ज़रा हम एक कंपोनेंट इधर जो हमने लिया है, ये तो आप लोगों को पता ही है कितना है, kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये एक आपने जो के क्यू बाय एल स्क्वायर लिया है, इसका कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन के अलॉन्ग लेंगे तो आप देख सकते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, तो रेडियल डायरेक्शन में कॉस थीटा आता, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, के क्यू बाय एल स्क्वायर साइन थीटा। और टेंजेंशियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो होना है तो इसका मतलब ये हो गया कि के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब शुड बी इक्वल टू के क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इससे आप देख सकते हैं कि P की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन इसमें से गिवन है, तो क्यू आर क्यूब बाय एल स्क्वायर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाता है। अब दूसरी बात आती है कि हमें सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप लोगों को पता है कि कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस जगह पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड दिस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन स्पेस। वो चार्ज जो कंडक्टर पर है वो भी, और उसके विसिनिटी में जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उन सब की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, और वो परपेंडिकुलर टू सरफेस भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज्यूम कर लूँ, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। अब इस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बेसिकली किसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू, हमें दिखाई दे रहा है कि एक तो ये 2kp cos थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब है ही, और एक के क्यू बाय एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कंपोनेंट और आ जाएगा इसका। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब प्लस के क्यूब बाय एल स्क्वायर कॉस थीटा
बस इसमें अगर हम P की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्स नॉट इक्वल टू 2k cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और P की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की क्यू आर क्यूब बाय एल स्क्वायर, सो क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस के क्यू बाय एल स्क्वायर कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आर क्यूब से आर क्यूब तो कैंसिल हो जा रहा है, तो सिग्मा बाय एप्स नॉट कितना आ रहा है 3k क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाती है 3q कॉस थीटा बाय एल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और k बचता है उसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जा रहा है, और फाइनल जो रिजल्ट आ गया आपके पास वो सिग्मा कितना आ गया 3q कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एल स्क्वायर। ये सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जाना चाहिए। और अगर ऑप्शंस में हम देखें तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन आज करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रॉब्लम। अच्छा प्रॉब्लम है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ और डाइपोल की प्रॉपर्टीज़ दोनों यूज़ हो रही हैं। ओके, एंजॉय योर डे।